हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर ड्राई रन पूरा हो चुका है। प्रदेश में भी गुरुवार को ड्राई रन किया गया, जो बेहद सफल रहा। अब बस इंतजार है तो वैक्सीन के आने का, जिसके लिए हरियाणा को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। करनाल में वैक्सीन को स्टोर करने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आप देखिए। वैक्सीन को लेकर चल रहे ड्राई रन के बाद अब लोगों ने राहत की सांस लेनी शुरू कर दी है। हरियाणा में गुरुवार को ड्राई रन हुआ, जो पूरी तरह से सफल रहा। लेकिन शुक्रवार को भी देश के 736 जिलों में ड्राई रन किया गया। आपको बताते हैं कि ड्राई रन के बाद जब वैक्सीन प्रदेश में आएगी तो उसे कैसे रखा जाएगा। कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों का इंतजार बस खत्म हो चुका है। भारत को कोरोना की वैक्सीन मिल चुकी है और अब उसकी स्टोरेज के लिए वैक्सीन को अलग अलग जगह पर भेजा जाएगा। उत्तर भारत में कोरोना की वैक्सीन की स्टोरेज को लेकर 2 जगह बनाई गई हैं, जिनमें से एक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है और दूसरी हरियाणा का करनाल। करनाल में कोरोना की वैक्सीन को स्टोर किया जाएगा, जिसको लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। उम्मीद है कि अगले 4 से 5 दिनों में कोरोना की वैक्सीन करनाल में आ भी जाएगी। कोरोना वैक्सीन को एयरपोर्ट पर स्पेशल कार्गो प्लेन्स में लाया जाएगा, जहां से वैक्सीन को स्पेशल रेफ्रिजरेटेड वैनों के जरिए 4 बड़े स्टोरेज पॉइंट्स करनाल, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता पहुंचाया जाएगा। प्राथमिक जानकारी के अनुसार करनाल से स्पेशल रेफ्रिजरेटेड वैन के जरिए वैक्सीन को दिल्ली के स्टोरेज पॉइंट्स और आसपास के राज्यों में पहुंचाया जाएगा। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, उनका सेंट्रल स्टोर हमारे यहाँ पे करनाल में ऑलरेडी है। वहाँ पे वैक्सीन को स्टोर किया जाएगा। टोटल भारत में 7 ऐसे वैक्सीनेशन स्टोर्स बनाए गए हैं। उसमें नॉर्थ इंडिया में न्यू दिल्ली और करनाल 2 को बनाया गया है। तो इसलिए यहाँ जो करनाल वाला स्टोर है, इससे आसपास के राज्यों में भी और फिर पूरे हरियाणा के अलग अलग जिलों में भी वैक्सीन भेजी जाएंगी। इस करके करनाल का रोल और भी अहम है। अगर करनाल में कोरोना वैक्सीन के लिए की गई तैयारी पर नजर डाली जाए तो अभी काफी संख्या में कोल्ड चेन पॉइंट, आइस लिंक्ड रेफ्रिजरेटर और डीप फ्रीजर की व्यवस्था की गई है। वहीं ड्राई रन के जरिए स्वास्थ्य विभाग ने सभी तैयारियों की समीक्षा भी कर ली है कि किस तरीके से वैक्सीन का टीकाकरण करना है। हमारी जो पूरी तैयारी है, इनफैक्ट जो हमारी पोलियो की किट्स हैं वो भी इसमें काम आएंगी और जो भी हमारे स्टोरेज पॉइंट्स हैं, स्टोरेज यूनिट्स हैं, वो फुली प्रिपेयर्ड है अकॉर्डिंगली कि हम कोविड की वैक्सीन को सुरक्षित तरीके से रख सकें। हरियाणा में ड्राई रन किया जा चुका है, जो सफल भी रहा। अब बस इंतजार है तो वैक्सीन के आने का। एक नजर में आपको बताते हैं कि प्रदेश में वैक्सीन आती है तो किस तरह से ये वैक्सीन दी जाएगी। हरियाणा में इस साल 67 लाख लोगों को लगेगा टीका। 2 लाख स्वास्थ्य कर्मचारियों को लगेगी वैक्सीन। 4.5 लाख फ्रंटलाइन वर्कर्स को दिया जाएगा टीका। 50 साल से ज्यादा उम्र के 58 लाख लोगों को दी जाएगी वैक्सीन। 50 साल से कम उम्र वाले 2.25 लाख बीमार मरीज भी इसमें शामिल होंगे। तो वहीं देश के दूसरे राज्य भी वैक्सीनेशन के लिए तैयार हैं। देश के 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वैक्सीन से पहले की सबसे बड़ी रिहर्सल की गई। हालांकि इन 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हरियाणा, हिमाचल और अरुणाचल प्रदेश को शामिल नहीं किया गया। चेन्नई में ड्राई रन का जायजा लेने पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि कम समय में भारत ने टीकों का विकास करके अच्छा किया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि अगले कुछ दिनों में निकट भविष्य में हम अपने देशवासियों को ये टीके देने में सक्षम होना चाहिए। देश भर में चलाया गया ड्राई रन सफल साबित रहा। अब बस इंतजार है तो कोरोना वैक्सीन के आने का। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।